आप सभी ने मुझसे कहा कि मैं अपना कोरोना का एक्सपीरियंस शेयर करूं, कैसा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा और कैसे हम लोग का ट्रीटमेंट हुआ। मैं यही कहूँगी कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कुछ भी नहीं है, बस अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना है। तो बात स्टार्ट करते हैं 13 जुलाई से। 13 जुलाई को बिल्कुल नॉर्मल डे था हम लोगों के लिए। शाम में मैं ऊपर गई अपने दादाजी को एक्सरसाइज कराने। तो जब हम लोग स्टेयर्स से आ रहे थे तो मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ने लगा और मैं नीचे आई तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तबकि एसी चल रहा था, फ़ैन भी चल रहा था। एनीवेज़ मैं आकर लेट गई। 10:30 बजे के अराउंड 13 जुलाई को मुझे बहुत ठंड लगने लगी। मैंने कंफर्टर ओढ़ा, एसी बंद था, फ़ैन बंद था और मैंने अपना टेम्परेचर चेक किया तो मेरे को उस टाइम 101 टेम्परेचर था और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, जबकि मैंने कंफर्टर भी ओढ़ा था। मैंने पैरासीटामोल ली और मैं काढ़ा पीकर सो गई। 13 जुलाई को रात को मुझे हल्का सा ड्राई कफ महसूस हुआ। 14 जुलाई को सुबह हम उठे तो बहुत बॉडी में पेन था। हम उठे सुबह, मेरा भाई मेरी भाभी दोनों को ही फीवर था। हम लोगों ने आपस में आइसोलेट किया, हम तीनों आइसोलेट रहे। उसके बाद 12 PM हम लोगों ने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं। तो उन्होंने बोला कि ये वायरल के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनीवेज का एरिया पूरी तरह से सील था, तो हम लोगों ने अपना ट्रीटमेंट ऑनलाइन ही किया। बट हम लोगों ने इस बीच भी बेटर से बेटर ट्रीटमेंट लिया। 14 जुलाई को 4 PM के अराउंड WHO से फ़ोन आता है कि मेरे ब्रदर के पास फ़ोन आता है, शुभम यू आर कोरोना पॉजिटिव और आप अपनी पैकिंग कर लें और आपको कोविड सेंटर लेके जाया जाएगा और 10 बजे एम्बुलेंस आएगी। तो 10:30 बजे एम्बुलेंस आई और मेरे भाई को कोविड सेंटर ले गई। उस रात हम लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे। हम लोगों की बॉडी में बहुत पेन था, ऊपर से इतनी घबराहट थी कि अब पता नहीं क्या होगा। एक माइंड पे वैसे तो हम लोग ठीक थे, बट एक माइंड में कोरोना के नाम से एक ऐसा आता था कि यार पता नहीं अब क्या होगा और कैसे सब कुछ होगा। इस बीच हम लोग सभी आइसोलेट थे। मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे दादाजी बिल्कुल ठीक थे और मेरी दादी को भी हल्का सा फीवर्स एंड वो सब सिम्टम्स आने लगे। सबके कोल्स आ रहे थे बट फिर भी। और 15 जुलाई को सुबह हम लोगों के टेस्ट हुए। लोग PP किट पहन कर आए और हम लोगों के टेस्ट किए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि रिपोर्ट तो 24 में आनी ही थी, बट हमने अपना ट्रीटमेंट 15 जुलाई से ही अपने फैमिली डॉक्टर की गाइडेंस में और वेद जी की गाइडेंस में किया, जिससे हमें बहुत बेटर फील हुआ। थैंक्स टू डॉक्टर प्रदीप जैन एंड वेद जी। 15 जुलाई को हम लोगों की एपिटाइट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आता था, स्मेल नहीं आती थी। हम कुछ भी खाते तो हमें ज़बरदस्ती खाना पड़ता था। हम लोग सुबह उठे, हम लोगों ने गरारे किए नमक हल्दी के और फिर खाली पेट ग्लोए की गर्म पानी से टैबलेट ली। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। हमें कोई भी मीठे का, नमकीन का कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा था। अगर हम लोग आइज़ बंद करके खाएं तो वी आर नॉट एबल टू गेस एनीथिंग कि हमने क्या खाया। एनीवेज़ हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि हम लोगों को एक पैरासीटामोल की टैबलेट, न्यूट्रोकाइन 4, D3 मस्ट, एस्थाकाइन DX टैबलेट दी गई। थोड़ी देर बाद हम लोग हॉट वाटर लिया। उससे थोड़ी देर बाद हम लोगों ने हॉट वाटर में नींबू डाल कर लिया। लेमन हम लोग के लंग्स को क्लीन करता है और हमारा कोई भी इन्फेक्शन लंग्स तक ना पहुँचे, इसलिए हमने नींबू लिया। विटामिन C के लिए हम लोग आंवला, कीवी और मैंगो, एप्पल ये सब खाते रहे, जिससे कि हम लोगों की आइज़ और हेयर्स पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े।
हम लोग का खाना मम्मी स्टूल पर ही रख देती थी। हम लोग अपना खाना बाहर स्टूल से उठा देते थे और पॉलीथीन सैनिटाइज करके अपना खाना ले लेते थे। हम लोग का जो भी खाना बाहर से आता था वो अलग अलग पैकेट्स में ही बंद कर आता था, जिससे हम लोग का कोई भी टच, आपस में कोई भी टच ना रहे। और हम लोग इस बीच आइसोलेट ही थे। हम लोग जो भी खाते थे वो डिस्पोजल में ही खाते थे और उसको हैंड टू हैंड डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिससे कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया या कुछ भी संक्रमण बढ़ ना सके। हम लोग अपने मास्क भी एवरी 3 आवर्स में डिस्ट्रॉय कर देते थे। अपने रूम को हम एवरी 4 आवर्स में सैनिटाइज करते थे। और हमने इस बीच क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखा। बिस्लरी का पानी पिया, स्टीम ली, तुलसी, अदरक, इन सब का यूज़ किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीकनेस महसूस हो रही है तो आप बादाम खाएं, पिस्ता खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हॉट वाटर लें, जिससे कि वो इन्फेक्शन लंग्स में ना जा सके। अगर ज़रा सा भी इन्फेक्शन लंग्स में चला गया ना तो आप लोगों का बचना बहुत मुश्किल है। उसके बाद प्लाज्मा, कुछ कोई भी थेरेपी काम नहीं करती है। हम लोग को रात में बड़ा पेन रहता था बॉडी में, बीच बीच में आगे खुलती रहती थी, बट मन में एक ही बात रहती थी, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। तो हम लोग रात भर सो नहीं पाते थे पेन की वजह से। नींद तो बहुत आती थी, पूरा दिन भी सोते थे, पूरी रात भी सोते थे और एक नशा टाइप रहता था। हम लोग रात में भी मतलब एक बार तो टीवी भी खुला छोड़ के सो गए थे। कोई कॉल आती तो हम कॉल भी नहीं उठाते थे, बराबर में फ़ोन रहता, फ़ोन वोन कुछ भी यूज़ नहीं करते थे, बिकॉज बॉडी पेन इतना था और एकदम नशा रहता था। नींद, हर टाइम नींद आती थी। वीकनेस हम लोग की बढ़ती ही जा रही थी। हम लोग बाहर, हम लोगों के रूम में ही वॉशरूम था, फिर भी अगर हम वॉशरूम जा रहे थे हम लोग के पैर और हाथ काफ़ी कांपते थे, इतनी वीकनेस आ गई थी। टचवुड अब हम लोगों को फीवर नहीं था, बट वीकनेस बहुत थी। 16 जुलाई 2020 हम लोगों में वीकनेस काफ़ी थी। हम लोग बैठ नहीं पाते थे ज़्यादा देर, बस खाते सो जाते, खाते उठते सो जाते, बस हम लोगों का यही रूटीन चलता रहा। तभी हम लोगों को किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर कोई वैद्य जी हैं, तो उन्होंने हमें पाउडर फॉर्म में एक मेडिसिन दी। मेरे पापा ने हम लोगों को वो मेडिसिन बनाकर दी और हम लोगों ने वो ली। उसके बाद हम लोगों ने सीतोपलादी चूर्ण और महासुदर्शन चूर्ण गर्म पानी से लिया, जो कि हमारे लंग्स को क्लीन करता है और हमारा कोई भी कोरोना का इन्फेक्शन हमारे लंग्स तक ना जा पाए, इसलिए हमने महासुदर्शन चूर्ण लिया। 16 जुलाई को हम लोग इसमें पूरी तरह से जा चुकी थी। वीक्स, सैनिटाइज़र, कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस हम लोग को नहीं आ रही थी। तभी हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप ओट्रिविन का ऑक्सी स्प्रे लें और मोंटीकोप की हम लोगों को टैबलेट दी गई। 5 दिन तक हमने टैबलेट खाई। हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोग को कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है। उन लोगों ने कहा कि आप लोगों का स्मेल और टेस्ट आने में 12 दिन लग जाएंगे, तो आप लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है। उसी दिन मेरे को कोल्ड महसूस होने लगा। मेरे को हल्का हल्का सा मेरे सांस में प्रॉब्लम लगने लगी। मेरी आइज़ बिल्कुल रेड हो गई थी और मेरी भाभी को भी कोल्ड था। तो हम लोगों को जब हम लोग को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत लगने लगी तो हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि हम लोग स्टीम लें। तो हमने डे में 8 बार कम से कम पुदीने की स्टीम ली, तुलसी का पानी लिया, काढ़ा पिया और हल्दी का दूध, और हम लोग का वही रूटीन चलता रहा। हम लोग कोरोनिल की टैबलेट्स भी लेते रहे और उनका रामदेव अनु तेल भी लेते रहे। 17 जुलाई को हमारा वही रूटीन चलता रहा। इस बीच आई लूज 3 kg इन 5 days, बट मन में एक ही बात रहती थी, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। 18 जुलाई को 4 PM मेरे पापा की कॉल आती है कि वी ऑल आर कोरोना पॉजिटिव एक्सेप्ट बाउची, और हम लोगों को कोविड सेंटर ले जाया जाएगा। एनीवेज हम लोग को ये तो था ही, मुझे इससे कोई भी शौक नहीं था क्योंकि हम लोग को फीवर था, तो ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि हम लोग पॉजिटिव तो हैं ही।
बट तो हमने इसी बीच, हम लोग का एरिया तो सील था, तो अपने दादू को हमने अपने ताऊ जी की साइड भेजा और हम लोगों को कोविड सेंटर ले जाया गया। हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों को रूम मिलने में सिर्फ 5 से 6 मिनट्स लगे। उस बीच बिल्कुल भी हम लोग को इतनी वीकनेस थी, वी आर नॉट एबल टू स्टैंड, और मैं तो बिल्कुल बैग पर ही बैठ गई। तभी एक आध बार डॉक्टर, वहाँ के डॉक्टर्स आए, डॉक्टर दीपक, उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा आपको बहुत घबराहट क्यों हो रही है। उन्होंने मेरा ऑक्सीजन, पल्स और टेम्परेचर चेक किया तो मेरी ऑक्सीजन उस टाइम 97 थी, वैसे मेरी 100 रहती थी। तो उन्होंने बोला बेटा आप घबरा क्यों रहे, आपके हाथ क्यों काँप रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी आए हैं ना। तो उन्होंने बोला बेटे कुछ भी नहीं है, इससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऑल विल बी फाइन सून, और आप लोग जल्दी से जल्दी ठीक होकर चले जाएंगे यहाँ से। हम लोग को यहाँ से जब ले जाया गया था तो हमारा पूरा घर 3 फ्लोर तक सैनिटाइज हुआ। हम लोग को पीपी किट पहनाकर ले जाया गया, उसमें गॉगल्स, मास्क और कैप, शूज़ और ग्लव्स, पॉलीथीन और ड्रेस थी। हम लोग को एम्बुलेंस में जब जा रहे थे तो मैंने अपने नेबर्स की आइज़ में आंसू देखे, और सब की इतनी ब्लेसिंग्स थी, सबने इतना जाप, इतना रिलीजियस, इतना मतलब पाठ किया कि हम लोग शायद आज उन्हीं की प्रेयर्स की वजह से आज यहाँ पर बिल्कुल अपने घर में बिल्कुल ठीक हैं। मैं यही कहूँगी कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। मैं उन सब कोरोना पेशेंट से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हो, आप अपना घर पे ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस आपको गौर जल्दी करना है कि आपका इन्फेक्शन लंग्स तक ना जा पाए, और आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह का डिप्रेशन नहीं लेना है। 19 जुलाई को नेक्स्ट डे मॉर्निंग हॉस्पिटल में हम लोगों को सुबह वही हम लोग का रूटीन रहता है, वर्कआउट करते, हम लोग 2 घंटे धूप में बैठते, और जिससे कि कोई भी हमारा इन्फेक्शन भर ना सके और हम लोग को स्वेटिंग हो, तो हम लोग का फीवर भी नॉर्मल रहे। उस टाइम हम लोग का फीवर नॉर्मल था, वीकनेस भी ओके थी, बट हम लोग की बॉडी में, लेग्स में काफ़ी पेन था। 19 जुलाई को हम सुबह उठे, वही हम लोग का रूटीन रहता, हम लोग अपनी केटल में पानी भरते और अपना हॉट वाटर पीते। उसी दिन 19 जुलाई को मेरे चाचू मिलने आए, कोविड सेंटर में हम लोगों से मिलने आए, और उन्होंने कहा कि वो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से लेके जाएंगे और हम लोग जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाएंगे। उस टाइम हम लोगों की वीकनेस थोड़ी भर रही थी, बट हम लोग काफ़ी इमोशनल हो रहे थे। बट उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, अगर आप लोग ऐसे इमोशनल होगे तो आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होएगी और कोरोना होने का इन्फेक्शन बढ़ने का डर रहेगा, और आपको कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। उन लोगों ने हमें ये बोला, बट मैं अपने चाचू को बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, अपने रिलेटिव्स को, डॉक्टर्स को, स्पेशली मेरे चाचू को, जिन लोगों ने हमें वहाँ इतनी जल्दी हम लोगों को रिकवर करा के हमें उस जेल से निकाल कर लाए। थैंक यू टू माई ऑल चाचू, थैंक यू सो मच। शायद मेरा थैंक यू तो बहुत छोटा है, मैं वर्ड्स में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती, हम लोग का आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। थोड़े दिन बाद ये दिन भी कटते रहे। मेरे चाचू हम लोगों से वहाँ मिलने आए जहाँ 100 कोरोना पेशेंट्स थे, जहाँ इतना रिस्क था, बट फिर भी वो हम लोगों से वहाँ मिलने आए। मेरे पापा ने हम लोगों का बहुत हौसला बढ़ाया। स्टार्टिंग में हम लोग बिल्कुल गुमसुम रहते थे, मैं और मेरी भाभी, बिल्कुल हम लोग का एक डिप्रेशन टाइप हो गया था। हम लोग बिल्कुल गुमसुम रहते थे, ना किसी से बात करते थे, हम लोग का खाना रखा रहता था, कोई बाहर से आवाज़ दे बिल्कुल बोलते नहीं थे, हम लोग बिल्कुल गुमसुम रहते थे। मेरे पापा ने हम लोग का बहुत हौसला बढ़ाया। हम लोग को एवरी 1 आवर में कॉल करते थे कि बेटा कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत, अगर हमें कोई दिक्कत होती तो हम लोग के फैमिली डॉक्टर हम लोग को से मेरे पापा ने बताया और हम लोग को उसी चीज़ की टैबलेट दी गई।
धीरे धीरे ये टाइम भी कट गया। बस हम यही सोचते थे कि कब हम लोग यहाँ से जाएंगे। धीरे धीरे रातें कटती गई, सुबह होती गई, रातें कटती गई, सुबह होती गई। देन एक प्यारी सी मॉर्निंग आई 22 जुलाई को हम लोगों को वहाँ से डिस्चार्ज मिला और हम लोग घर आए। हम लोग रात में 10:30 बजे घर आए और हम लोग को घर आने से पहले हमारा पूरा घर सैनिटाइज हुआ। देन हम लोग को आने के बाद भी क्वारंटाइन रहना था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे फॉर्म में साफ साफ लिखा था कि हम लोग को क्वारंटाइन रहना है, मास्क लगाकर रखना है घर में भी 12 आवर्स, एवरी 12 आवर्स। हम लोग की वीकनेस काफ़ी हद तक बेटर थी एज कंपैरिजन टू 13 जुलाई। बट हम लोग की वीकनेस इतनी थी कि अगर हम 1 घंटा बैठकर टीवी देख लें तो हम लोग की कमर में इतना दर्द, हमारी बॉडी में इतना पेन हो जाता था कि हम लोग का मन करता था हम बस लेट जाएं। धीरे धीरे हम लोग का क्वारंटाइन पीरियड भी पूरा हुआ। फिर 30 अगस्त आई जब हम लोगों का क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म हुआ और हम आपस में बैठ सकते थे। बट हम लोग उस टाइम भी दूर दूर बैठते थे। काफ़ी हम लोगों ने ध्यान रखा कि किसी का भी कोई भी संक्रमण बढ़ ना सके। उस टाइम हम लोग को कोई फीवर, कोई बॉडी पेन नहीं था। थैंक्स टू वेद जी, उनकी दवाई से हम लोग को बहुत बेनिफिट लगा और बहुत इम्प्रूवमेंट लगा। धीरे धीरे वो टाइम भी चला गया। जिन लोगों ने हमारी हेल्प की उनको दिल से थैंक यू। बट मन यही कहता था हमेशा, डरना नहीं है, लड़ना है। मैं कोरोना पेशेंट से यही कहूँगी कि मैं सभी लोगों से यही कहूँगी कि अगर आपको कोई भी फीवर, गले में दर्द और सर में दर्द और बॉडी पेन और अगर आपको स्मेल ना आए तो ये सब कोरोना के ही सिम्टम्स है। तो आप तुरंत अपना ट्रीटमेंट करें, अपने आप को आइसोलेट करें। आप चाहे अपना घर में ही ट्रीटमेंट करें। अब धीरे धीरे टाइम भी चला गया। 6 अगस्त 2020 हम लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत दिन था। उस दिन हम लोग वेलना गए। हम लोग सभी, मेरे दादू भी आ गए थे। हम लोग मेरे पापा के फ्रेंड के साथ वेलना गए और हम लोगों ने पार्श प्रभु के चरणों में जाके बहुत शुक्रिया अदा, उनसे बहुत आशीर्वाद लिया कि आज हम सब ठीक हैं। और एक दिन ऐसा था कि हम अपनी फैमिली को सब कुछ छोड़कर चले गए थे और कुछ भी नहीं पता था कि अब क्या होगा, हम लोग कुछ भी नहीं। मैं एंड में यही बोलूँगी, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।